दोस्तों, पूरे देश में हिंदूवादी संगठनों ने, गौरक्षक दलों ने आतंक मचा रखा है। जहां किसी भी मुसलमान को बीच चौराहे पर उसके ऊपर आरोप लगा करके उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि उनकी हत्याएं तक कर देते हैं। पर कानून व्यवस्था इतनी लच्चर है कि कोई उनका कुछ कर नहीं पाता। हत्याओं के केस में कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बाहर आ जाते हैं। जो तस्वीर लगातार देश के सामने आ रही है, पर यही करना हिंदूवादी संगठनों को, गौरक्षक दलों को हैदराबाद में भारी पड़ गया है। जहां से कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं किस तरीके से एक ट्रक को गाय बैल ले जाने का आरोप लगा करके रोका गया और किस तरीके से पथराव किया गया गौरक्षक दल द्वारा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कहीं गाय बैल नजर नहीं आ रहे होंगे। जो तस्वीर लोगों के सामने आई और पूरा आतंक मचाया गया हिंदूवादी संगठन और गौरक्षक दल द्वारा। प्लाईवुड लेकर के जा रहा था ट्रक, और जब वो चीज बरामद नहीं हुई तो आने जाने वाली गाड़ियों के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। और जब पथराव करना शुरू किया गया हैदराबाद ओवैसी के विधायक को जब यह बात पता चली तो मौके पर पहुंचे। किस तरीके से ट्रक को बचा करके वहां से निकालने का काम किया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के विधायक माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे। जहां आतंक मचा हुआ था हिंदूवादी रक्षा दलों का, गौरक्षक दलों का, वहां पहुंच करके मामले को शांत कराया और पुलिस प्रशासन के सामने ट्रक पर चढ़ करके जिसे रोकने की लगातार कोशिश की जा रही थी गौरक्षक दल द्वारा, वहीं उनके सामने से उस ट्रक को सेफली निकालने का काम किया गया। इस पहलू पर भी बात करना जरूरी है। और जब तमाम मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए जगह जगह जाती हैं तो कहा जाता है कि साहब आप 1 या 2 जीत करके क्या ही कर लोगे, एक विधायक क्या कुछ कर सकता है। ये शायद माजिद हुसैन ने देश के तमाम विधायकों को, तमाम नेताओं को करके बता दिया।
जो तस्वीर खास तौर पर माजिद हुसैन के सामने आई है, जिसने तमाम लोगों के गालों पर करारा तमाचा जड़ा है। गुदमिल्कापुर इलाके में शनिवार रात उस समय तनाव फैल गया जब मवेशियों के परिवहन की अफवाह को लेकर दो समुदायों के बीच पथराव शुरू हो गया। अब जगह जगह आप लोगों को एक्टिव नजर आएंगे, खासतौर पर गौरक्षक दल और हिंदूवादी संगठन, क्योंकि बकरीद करीब है। तमाम पशु प्रेम जो है वो तभी जाग जाएगा जब बकरीद करीब आती है कि देखिए जुल्म ज्यादती हो रही है। तमाम बड़े बड़े पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा दिए जाएंगे, जीव हत्या पाप है। यह बकरीद के दौरान ही क्यों तस्वीरें याद आती हैं। होली के दिन किस तरीके से दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, क्या इसके बारे में कभी बात होती है? मंदिरों में जो बलि चढ़ाई जाती है, क्या उसके बारे में बात होती है? ये एक अहम सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। गुदमिल्कापुर इलाके में जब ये तांडव मचा, पुलिस बल तैनात हो गई। पुलिस बल जो है ट्रक को जब्त करने की फिराक में थी कि मवेशियों के होने का शक है। जब ट्रक की जांच हो गई, पड़ताल हो गई, तो फिर ट्रक को रोकने के लिए और उस मुस्लिम ड्राइवर को परेशान करने की क्या जरूरत थी, जिसने सवाल खड़े किए। दरअसल रात करीब 12 बजे कुछ गौरक्षकों ने कंटेनर को रोक लिया। उन्हें शक था कि वाहन में मवेशियों को ले जाया जा रहा है। हालांकि जांच में पता चला कि कंटेनर में कार्डबोर्ड और प्लाईवुड सामग्री भरी हुई थी। आरोप है कि इसके बावजूद गौरक्षकों ने वाहन पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों तरफ से झड़पें शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर गौरक्षकों को वहां से खदेड़ दिया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। घटना में कम से कम 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जो तस्वीर बताने की कोशिश की गई। अब ये जो पूरी हिंसा हुई, इसका असल जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एक तरफ ज्यादती हो रही थी, परेशान किया जा रहा था, हिंदूवादी संगठन का नंगा नाच चल रहा था, आतंक मचाया जा रहा था। उस आतंक के खिलाफ बिगुल फूंकने की कोशिश की गई तो हिंदूवादी संगठन की तरफ से पथराव कर दिया गया। और वही पलटवार जब मुसलमानों की तरफ से किया गया, उन्हें रोकने के लिए, तो कहा जाएगा देखिए साहब, अताताइयों ने, जिहादियों ने पथराव कर दिया। क्या ये जो आतंक मचाया गया हिंदू रक्षा दल द्वारा, गौरक्षक दल द्वारा, इन आतंकियों के बारे में बात होगी? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और जब पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई वहां के लोगों के ऊपर करने जा रही थी, तो माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों ने उनकी बात मानी और लोग इस बात पर अड़ गए कि जिस ट्रक को, जिस मुस्लिम ड्राइवर को परेशान किया जा रहा है, उसे सेफली निकाला जाए। माजिद हुसैन खुद पहुंच करके वहां ट्रक को निकालते हैं, ट्रक ड्राइवर को बचाते हैं और सेफली लेकर के लोगों के सामने से जाते हैं। और अब सवाल सिर्फ यह खड़ा हो जाता है दोस्तों कि एक अकेला विधायक जब माजिद हुसैन ये कर सकता है, तो तमाम जगह ये कदम क्यों नहीं उठाए जाते? और शायद माजिद हुसैन की तरह अगर और जगह ये कदम उठा लिए गए होते स्थानीय नेताओं द्वारा, लोकल नेताओं द्वारा, तो आज कई जानें बच जाती। जो रोल मॉडल पेश करने की कोशिश AIMIM विधायक द्वारा पेश की गई है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर, आपका भरोसा।